स्कंद पुराण। शिव कृपा के बिना काशीवास की दुर्लभता और काशी की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, महाभाग अगस्त जी को सुनिए कि सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ महादेव जी की आराधना करके गंगा जी की भारी तपस्या करके भूमि पर ले आए। वहां पर उन्होंने तीनों लिखित लोकों के लिए उस स्थान पर लाए जहाँ मणिकर्णिका तीर्थ है। भगवान शंकर आनंद वन में और श्री हरि चक्र पुष्प करनी में नामक तीर्थ। वहाँ परम ब्रह्मा परमात्मा सर्वोत्तम श्रेष्ठ व लीला से समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करने वाला दिलीप नंदन और भगीरथ स्वयं आगे चलते हुए गंगा जी को उस पुरी में ले आए जहाँ मोक्ष प्रकाशित करने वाली काशीपुरी से नाम से विख्यात है। उस महाक्षेत्र में भगवान शंकर भी कभी नहीं छोड़ा है, इसलिए अभिमुक्त कहलाता है। मुने, काशी का महत्व पहले से ही अधिक था, फिर गंगा जी के जल से समागम होने से बड़ी महिमा बढ़ी है। विषय में क्या कहना। वहाँ चक्र पुष्करणीय तीर्थ कल्याण निकेतन और भगवान शंकर के मणिमय कर्णभूषण गिरने से वहाँ श्रेष्ठ हो गया है। भगवान शिव के निवास स्थान अविमुक्त क्षेत्र अथवा आनंद कानन में पहले ही मुक्त क्षेत्र शिविर गंगा जी संपर्क होने में तीर्थ महिमा और उत्कर्ष आ गया है। उससे मणिकर्णिका में गंगा जी आकर मिल गई है, तब वह देवताओं से लिए भी दुर्लभ हो गया है। काशी निवास करने वाले वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ है, पुरुष मुक्त हो जाता है। वेदांत जानने वाले योग्य परम ब्रह्मा परमात्मा निधि ध्यान सन और सांख्य योग के बिना काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। काल से काशी का शरीर का परित्याग मरा हुआ तारका मंत्र उपदेश पाकर अमर हो जाता है। काशी शरीर त्याग देने से दान तपस्या और वही मोक्ष देने वाला योग है। देवताओं ने वहाँ पापियों की खोटी बुद्धि खंडन करने वाली महान असी खंडन रूपा असी दुष्टों का प्रवेश अवधूनन करने वाली धुनी तथा विघ्न निवारण करने वाली वरना और निर्माण किया है। इसमें काशी दक्षिण भाग में 80 उत्तर भरना उस क्षेत्र में मोक्ष रूपी वे धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवताओं को बहुत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात भगवान शंकर काशी पश्चिम क्षेत्र में रक्षा के लिए देहली विनायक नियुक्त किया। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र तट पर सेतु बंधन तीर्थ पे कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वह अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य मार्ग से वह धन पैदा करता था, उसे याचक को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोनंदन कृष्ण उपासक वही समस्त सद्गुणों से भंडार था और उसमें गणियों मंडली अपने स्वरूप को छिपाने की उसकी चेष्टा रखता था। यद्यपि व्यापार से जीविका चलती रहती थी, फिर भी सत्य प्रिय था। ब्राह्मण अधिक उच्च वर्णों के लोगों के गुणों का बखान करते थे। इसी प्रकार उत्तम वृत्ति से वर्ताव से वैश्य की माता वृद्धावस्था में अत्यंत आतुर रोगग्रस्त हुई, मृत्यु को प्राप्त हुई। पूर्व काल में जब वो जवान थी, जब उसने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया था। जो स्त्री 4 दिन की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वो अक्षय नरक में पड़ती है। स्त्रियों के सत्वी तत्व का नाश होता है, उसमें धर्मपरायण पति और बड़े दुख से प्राप्त हुए स्वर्गलोक में गिर जाते हैं। इसलिए स्त्री की शील रक्षा करना चाहिए। खोटी बुद्धि वाली व्यभिचारिणी स्त्री कल्प तक नरक में विष्टा कुंड में पड़ी रहती है, उसके बाद गांव में सुखरी होकर। इसलिए स्त्री को उचित है कि उसके पुण्य एकमात्र साधन अपने शरीर का विशेष यत्न और सुख तुल्य प्रतीत होने वाले पुरुष को दुख स्पर्श से बचाए। सती नारी अपने स्वामी के अधीन रहते हुए इस शरीर के आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया था। अत्रि मुनि की पत्नी प्रतिवता अनुसुईया ने पति भक्ति से प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु शिव के गर्भ में नहीं धारण किया था। अपने नारी प्रतिव्रत प्रभाव से लोकमान सुषय वैकुंठ धाम और अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी सखी का प्राप्त कर लेती है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराण।